हेलो जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यानी कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा गैम्बिस देखा था। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट है पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा गैम्बिस पढ़ लिया है। वो माइक्रो एनिमल्स था। उसी प्रकार का जो सेकंड एनिमल्स है वो है आपका विशेरिया बैनक्रॉफ्ट, यानी कि विशेरिया बैनक्रॉफ्टी है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार वो जीव आपका जो था वो फाइलम प्रोटोजोआ का था, ये जीव आपका जो है फाइलम निमेटोडा का। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों को इसको भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, अपना ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, यानी कि ये जो आपका विशेरिया बैनक्रॉफ्टी जीव एनिमल्स है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम लोग इसकी देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम लोग इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट आपका जो है ये आपका फाइलम जो है निमेटोडा का है, क्लास इसकी पासमीडिया है, ऑर्डर इसका फाइलोराइडिया है, फैमिली इसकी फाइलोराइडिया है, जीनस इसका है जो आपको ये बुचेरिया दिख रहा है, जो फर्स्ट नेम है बुचेरिया ये आपका जीनस हुआ। और जो ये आपका सेकंड नेम दिख रहा है इसको स्पीसीज यानी कि बैनक्रॉफ्ट कहा जाता है। तो जीनस को हम लोग हिंदी में वंश कहते हैं, जबकि बैनक्रॉफ्ट को इसको स्पीसीज को हिंदी में हम लोग जात कहते हैं। तो वंश प्लस जात ये दो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी देख ली है सिस्टमेटिक पोजीशन। फाइलम याद रखिएगा, निमेटोडा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं याद करने में। और अगर बात की जाए जीनस स्पीसीज, तो आप लोगों को इसके नाम से पता है जीनस इसका क्या है, बुचेरिया, और जो इसकी भी स्पीसीज है वो आपका बैनक्रॉफ्ट है। क्लास इसके पास मीडिया, ऑर्डर और फैमिली एकदम सेम मिलते जुलते हैं, केवल ए ई का फ़र्क होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिया इस माइक्रो एनिमल्स की। अब हम लोग देखेंगे इसकी हैबिट एंड हैबिटेट्स क्या होती है। तो दोस्तों, जो आपकी सेकेंड हेडिंग बनेगी, आई होप आप लोग नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे, अभी हम लोग इसका डायग्राम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपकी सेकेंड हेडिंग यहाँ पर दोस्तों आपकी पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी हैबिट एंड हैबिटेट, ये आपकी सेकंड हेडिंग हो गई। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो लिखा है बुचेरिया, डब्लू का मतलब क्या है बुचेरिया, हमने इसको शॉर्टकट में समझाने के लिए बता दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंडोजेनेटिक पैरासाइट ऑन ह्यूमन एंड लिव इन द ब्लड एंड लिव, यानी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो आपका एनिमल्स माइक्रो एनिमल्स है ये एंडोजेनेटिक यानी कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक परजीवी है, यानी कि अंतः परजीवी है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये ह्यूमन के ब्लड में और ह्यूमन के लिम्फ में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है। सेकंड पॉइंट यहाँ से देखते हैं, डाइजेनेटिक प्राइमरी होस्ट मैन एंड सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो। तो यह भी ट्रिपैनोसोमा गैम्बिस की तरह डाइजेनेटिक होता है। उसके भी दो पोषक डाइजेनेटिक वो भी था, उसके भी दो होस्ट होते थे, पहला मैन था और सेकंड उसका क्या था, सीसी मक्खी। ठीक उसी प्रकार इसका भी है, प्राइमरी होस्ट आपका मैन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर है। इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल जो होगी वो 2 जीव पर कंप्लीट होगा। फर्स्ट इसका जो होस्ट होगा वो मैन होगा, सेकंड इसका मॉस्किटो होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ से देखते हैं, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी वीवीफेरस और ओवीफेरस। तो जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है आपका वीवीफेरस यानी कि जरायुज यानी कि बच्चे देने वाला, एंड ओवीफेरस यानी कि अंडयुज यानी कि आपका अंडे देने वाला भी होता है। तो ये इस प्रकार दोनों एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। थर्ड जो आपका यहाँ से पॉइंट आपका है, लार्वा इज माइक्रोफाइलेरिया, यानी कि जब आपके इस जीव का बर्थ होगा या जन्म होगा तो सबसे पहले लार्वा डेवलप होगा। उस लार्वा का आपका नाम जो होगा वो यहाँ से आपका क्या होगा, माइक्रोफाइलेरिया। तो माइक्रोफाइलेरिया एक लार्वा है, इसको भी अलग से 2-4 नंबर में या शॉर्ट में पूछा जाता है, तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी। अब दोस्तों, जो आपकी थर्ड हेडिंग आती है, सेकंड हेडिंग जो आती है वो आपकी आती है यहाँ से मॉर्फोलॉजी, यानी कि इस जीव की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ये मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार की, यानी कि इस जीव को अगर हम लोग बाहर से देखेंगे किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो इसका रंग, कलर, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका व्यास का होगा, इसके कौन कौन से आर्गन होंगे, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो आपको फर्स्ट पॉइंट नोट्स में लिखना है और हम लोगों को समझना है, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज का हमने प्रयोग किया है। जो बच्चे चाहें हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिख सकते हैं, और जो चाहें तो अपना पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो चाहें तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। तो इसकी बाह्य आकार की में जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो
आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है ये लंबा एक बाल की संरचना जैसा जीव होता है और कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट क्रीमी व्हाइट इन कलर, यानी कि यह ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शक धुंधला दिखाई देता है, यानी कि इसके आर पार धुंधला देखने पर दिखाई देगा। और क्रीमी व्हाइट इन कलर, यानी कि इसका जो रंग होगा वो आपका व्हाइट और क्रीमी रहेगा। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका शेप फिलीफॉर्म एंड टैपरिंग एंड, यानी कि जो इसका आकार होगा, जाहिर सी बात जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी तो धागे जैसी संरचना होगी, फिलीफॉर्म जैसी, और जो इसका टैपरिंग एंड रहेगा, यानी कि जो इसके दोनों कोर रहेंगे मुंह वाला और ये जो पीछा रहे मतलब पीछे का पार्ट जो रहेगा वो टैपरिंग एंड यानी कि चपटा हुआ रहेगा। तो ये हम लोगों ने मार्फोलॉजी में 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग देख, तो लिखा है सेक्सेज आर सेपरेटेड, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें सेक्सेज सेपरेटेड यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, और क्या प्रेजेंट करेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट नेक्स्ट यानी कि पॉइंट हम लोग देखते हैं फीमेल 65 इंटू 100 mm इन लेंथ, यानी कि जो फीमेल जो इसमें होगा उसकी जो लंबाई होगी वो आपकी कौन सी रहेगी, 65 से 100 mm लंबाई रहेगी, 0.25 mm इन डायमीटर, और जो फीमेल की मोटाई होगी या व्यास होगा वो आपका क्या रहेगा, 0.2 mm यानी कि लेंथ में रहेगा। फिर उसके अपेक्षा देखते हैं मेल 40 mm इन लेंथ, यानी कि जो मेल होगा वो फीमेल की अपेक्षा हाफ होगा, यानी कि आधा, यानी कि छोटा होगा। फीमेल कैसी थी, 65 से 100 mm थी, जबकि मेल जो पाया जाएगा वो फीमेल से छोटा रहेगा, क्योंकि ये 40 mm, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 40 mm लेंथ, यानी कि मेल की जो लंबाई होगी वो 40 mm लेंथ की रहेगी, 0.1 mm डायमीटर, और जो इसका व्यास रहेगा इस मेल की मोटाई रहेगी वो भी फीमेल की अपेक्षा कम रहेगी, 0.1 mm डायमीटर व्यास का मोटा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मेल हैज कर्व पॉइंटेड टेल, यानी कि मेल के पास कौन सी पूंछ रहेगी, पूंछ तो रहेगी लेकिन कैसी रहेगी, पॉइंटेड यानी कि मुड़ी हुई। तो मेल हैज कर्व पॉइंटेड टेल, यानी कि मेल के पास मुड़ी हुई नुकीली पूंछ पाई जाएगी, जबकि फीमेल हैज स्ट्रेट पॉइंटेड टेल, यानी कि फीमेल के पास कौन सी पाई जाएगी, पॉइंटेड तो टेल पाई जाएगी लेकिन कैसी, सीधी पाई जाएगी। तो अगर हम लोगों को मेल फीमेल पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, जो आपका मेल होगा उसकी जो पूंछ होगी वो कैसी रहेगी, मुड़ी हुई और नुकीली रहेगी, और अगर फीमेल होगी तो उसकी जो पूंछ रहेगी वो सीधी रहेगी लेकिन नुकीली रहेगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो फायरिंग्स एंड ओइसोफेगस आर क्लियर, यानी कि मेल फीमेल में जो आपका फायरिंग्स होगा एंड ओइसोफेगस रहेगा वो एकदम सपाट क्लियर रहेगा। ईस्टर्न इंटेस्टाइन इज सिंपल, यानी कि इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस पाया जाएगा वो आपका सिंपल पाया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देते हैं जेनाइटल पोर ऑफ फीमेल इज वेंट्रली, यानी कि जो फीमेल होगी उसमें जो जेनाइटल पोर होता है वो आपका कहाँ पाया जाएगा, वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, इस जीव का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ये हमने तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से इन दोनों के चित्र देख लेते हैं कैसे कैसे हैं, क्या है उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, यहाँ से हमने इसको चिन्ह के माध्यम से भी प्रेजेंट कर दिया है। ये जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं ये आपका कौन सा है, एफ ई मतलब फीमेल, और इधर आपका कौन सा है, एम मतलब मेल। तो जो फीमेल है तो फीमेल और मेल के कुछ पार्ट एकदम सेम रहेंगे और कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे जिससे प्रेजेंट पता चलता है ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट एंड पर पाया जाएगा आपका माउथ पाया जाएगा, सेकंड पोजीशन पर आपकी फायरिंग्स पाई जाती है, और जो ये नर्व लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम लोग यूसोफेगस कहेंगे, और जो ये मुड़ी हुई संरचना अंगूठी की समान दिखाई दे रही है इसे हम लोग नर्व रिंग कहेंगे, और यहाँ पर आपका वल्वा पाया जाता है, और फिर यहाँ से आपका डाइजेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे इंटेस्टाइनल रीजन कहते हैं। फिर यहाँ से ओवरी मतलब आपका भ्रूण हो गया, और सेकंड यहाँ पर जो लास्ट पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यूटेरस यानी कि गर्भाशय कहते हैं, और थर्ड पोर्ट यहाँ जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन होती है यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो ठीक जैसे आर्गन माउथ फेरिंग्स ओसोफेगस फीमेल में पाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार मेल में पाए जाएंगे, बस कुछ फ़र्क इतना है जिससे पता चले कि इसे मेल है और फीमेल है। तो यहाँ पर आपको फीमेल में ओवरी मिल रही थी तो यहाँ पर मेल में आपको टेस्टिस को देखने को मिल रहा है, तो टेस्टिस आपके हो गए कपुलेटरी आर्गन, और यहाँ पर जो आपका यूटेरस था तो गर्भाशय के स्थान पर मेल में आपको क्या मिल रहे हैं, कपुलेटरी आर्गन। तो यहाँ पर जो आपको ये बर्ड लाइक संरचना दिखाई दे रही ये कपुलेटरी आर्गन यानी कि मैथुनंग, इसी के द्वारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये
बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी बहुत अच्छे ट्रिपेनोसोमा की अपेक्षा अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी इसकी फर्स्ट वाले जीव की। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके लाइफ साइकिल पर होगा।